नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं और डिस्कशन करेंगे इस बारे में। ऐसी एक चीज़ जो सालों से हमारे घरों में यूज़ होती है, रोज़ाना यूज़ होती है, दिन में 3-3 बार यूज़ होती है। लेकिन फिर भी हम उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, उसका बिना पूरा नॉलेज लिए हम उसको यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हम सोच भी नहीं सकते कि उसके मिसयूज़ से या उसको उसके सिलेक्शन के में प्रॉब्लम होने से हमको कितनी डिसीज़ेज़ हो सकती हैं और हमें कितने बड़े हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। और ये चीज़ है हमारी कुकिंग ऑयल। तो आइए शुरू करते हैं, इसके लिए हमें क्या-क्या जानकारी की ज़रूरत है। सबसे पहला ये बात है कि कुकिंग ऑयल हम किस बेस पर चूज़ करते हैं। कुछ लोग तो कुकिंग ऑयल वही वाला खाते हैं जो बजट फ्रेंडली होता है, सबसे सस्ता जो तेल होता है हमें वही खाना होता है। कुछ लोग इस बेस पर कुछ अपना ऑयल चूज़ करते हैं कि उसमें पूरियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। कुछ लोग ऐसे चूज़ करते हैं कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ने बोल दिया कि हम तो ये वाला यूज़ करते हैं, तो वो भी वाला यूज़ करने लग जाते हैं। और कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं ऑलिव ऑयल बहुत यूज़ हो रहा है। वहाँ पर रिकमेंडेशंस आई होती हैं कि ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी है और अब कोई लेटेस्ट राइस ब्रांड ऑयल आ जाता है, कैनोला ऑयल आ जाता है। तो ये सब ऑयल्स आने लग गए और जिसकी वजह से हम लोग अपने ऑयल को हम कोशिश तो करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा ऑयल यूज़ करें, लेकिन फिर भी हम अपने आप से डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो ये एक भेड़-चाल की तरह हो जाता है कुछ-कुछ। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आती है कि हम कौन-सा ऑयल यूज़ करें। तो सबसे इसमें जो मेन क्राइटेरिया आपका ये बनता है कि आप रीजनल और सीज़नल ऑयल यूज़ करें। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप स्पेन, इटली कुछ मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऑलिव्स उगते हैं। तो आपके लिए ऑलिव ऑयल सूटेबल है। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं रहते भाई, अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो आपके इधर तो मूँगफली का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल इस टाइप के ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं लोकली, जिसको हम बोलते हैं कि रीजनल प्रोडक्शन होता है। तो वो ऑयल्स हमारे लिए सूट करते हैं। तो कुछ हमें रीजनल हमें देखना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं, उसके आस-पास 400 किलोमीटर के एरिया में कौन-सी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमें ऑयल मिलता है, तो हमें वो ऑयल यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात है सीज़नल भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आप गर्मियों में तिल का तेल खाएँगे, तो आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि वो विंटर की प्रोडक्शन होती है और समर्स में आप जैसे कि सरसों का तेल खा सकते हैं। तो मोस्टली नॉर्थ इंडियंस के लिए सरसों का तेल बेस्ट होता है। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि मैंने देखा है कि लोग सरसों का तेल यूज़ करने से भी बहुत घबराते हैं। कहते हैं कि टेस्टी नहीं बनता, लिक्विड सब्ज़ी के लिए फिर रिफाइंड ऑयल लेके आते हैं। अब हम जब हम अपना जो हमने अभी मैंने आपको बताया कि जिस क्राइटेरिया से हम अपना ऑयल चूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम उसमें रिफाइंड ऑयल्स यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि ये सारे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, बिज़नेस है, कंपनी ने अपना माल बेचना है, आपसे पैसा कमाना है, आपकी जेब से निकालना है। तो जब तक वो बताएँगे नहीं कि ऑलिव अच्छा है, कि राइस ब्रान अच्छा है, कि कैनोला अच्छा है, तो फिर आप कैसे खरीदेंगे? आप अपना दिमाग तो यूज़ करेंगे नहीं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रीजनल लेना है और सीज़नल लेना है। ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल तभी आपको सूट करेगा जब आप जहाँ पे उस सीड की प्रोडक्शन होती है, वहीं पे आप रहते हैं। तो वहाँ की क्लाइमेट के लिए वो उसी के हिसाब से वो सूटेबल होता है। अदरवाइज़ वो आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा और आपको नुकसान करेगा। अब दूसरी बात बड़ी ये आ जाती है यहाँ पर कि हमें जब भी हम कोई ऑयल खरीदते हैं तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि वो रिफाइंड नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। और प्योर जो हमें अगर सोर्स करना है कहीं से, तो वो आपको अपने रीजन में जो भी रिलायबल सोर्स है आपका, उससे आपको लेना पड़ेगा। तो प्योरिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर उसमें मिलावट है, क्योंकि आजकल सरसों के तेल में भी मिलावट आती है, तो आप डायरेक्ट कोल्हू से लीजिए या जो लोग आपके सामने निकाल कर देते हैं उससे लीजिए। अब सरसों में भी मैं लोगों से बातचीत करती रहती हूँ, तो लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि सरसों के तेल में भी 3 टाइप के तेल होते हैं। एक ब्लैक सरसों ऑयल, एक होता है येलो जिसको पीली सरसों का तेल बोलते हैं और एक होता है व्हाइट जिसको सफ़ेद सरसों का तेल बोलते हैं। तो ये इसी ऑर्डर में एक्सपेंसिव होते जाते हैं। जैसे सबसे चीप जो होता है वो ब्लैक मस्टर्ड ऑयल होता है, उससे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, येलो मस्टर्ड ऑयल और उसके बाद व्हाइट मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें से जो मीडियम वाला है येलो मस्टर्ड ऑयल, उसमें आप कभी खाना बनाकर देखिए, उसको लाइए, तो आप रिफाइंड को बिल्कुल भूल जाएँगे। पूरियाँ उसमें इतनी अच्छी बनती हैं, कुछ भी स्नैक्स बनाइए, कुछ भी आप सब्ज़ी लिक्विड तरी वाली या सूखी सब्ज़ी बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। अब इसके साथ हमारी एक दूसरी ऑप्शन ये आती है कि आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। लोगों ने ना बहुत ज़्यादा एक ये हौवा बना रखा है कि घी नहीं खाना, घी नहीं खाना, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। घी आप खाएँ, लेकिन घी खाएँ, तेल खाएँ। पहली बात तो प्योर होना चाहिए। घी खाते हैं तो काऊ काऊ का घी होना चाहिए, क्योंकि वो लाइट होता है, ईज़ी टू डाइजेस्ट होता है। और प्योर के साथ-साथ आपको उसको मॉडरेशन में यूज़ करना होता है।
कोई चीज़ हम इंडियंस की ना एक मेंटालिटी होती है कि जब भी हमें कुछ बता दिया जाए ना कि ये चीज़ अच्छी है, तो हम सोचते हैं उसका कोई नुकसान ही नहीं है। अरे भाई, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छी है तो वो बड़ी बेनिफिशियल है, मतलब उसका कोई नुकसान ही नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि वो थोड़ी-सी लेस हार्मफुल है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मस्टर्ड ऑयल औरों से अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल इतना अच्छा है कि मतलब आप उसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाते रहें। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा, ना आप कुएँ से पानी भरते हैं, ना आप चक्की चलाते हैं, ना आप वॉकिंग करते हैं। जो थोड़ी बहुत आपकी वॉकिंग थी ना, वो भी आपने लिफ्ट के घर में रह के ना वो भी खत्म कर लिया है। तो अगर आप इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपको फिर तेल जो है या कुछ भी सामान खाते हैं आप ऑयली, तो उसको कम करना पड़ेगा। मॉडरेशन में खाना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी हेल्दी ऑयल खाएँ, तेल-वेल कोई हेल्दी नहीं होता, लेकिन उसको मॉडरेशन में खाना होता है। लेकिन तेल मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल नहीं खाएँ, क्योंकि उसकी एक मिनिमम क्वांटिटी भी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। जो भी हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, वो ऑयल की कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो ऑयल की प्रेज़ेंस में ही हमारी बॉडी को फ़ायदा करते हैं। ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में मैं नहीं जाऊँगी, सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे बात करूँगी। तो सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपको करेक्ट ऑयल चूज़ करना है अपने लिए। सेकंड हो गया कि आपको ओवर यूज़ नहीं करना। ओवर यूज़ मतलब कोई अच्छा है तो आपको मॉडरेशन में ही यूज़ करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बंद कर दें, आप उसको कम कर दें। काफ़ी कम क्वांटिटी कर दें, महीने में 4 बार अगर खाते हैं, तो उसको पहले 2 पर लाएँ, फिर 1 पर लाएँ। इस तरीके से धीरे-धीरे उसको कम कर दें। और उसके बाद हमारा आता है कि फ्रीक्वेंसी हमने कम करनी है और क्वांटिटी भी कम करनी है, दोनों चीज़ें हमें कम करनी है। फिर हमें डीप फ्राइड जो चीज़ें हम खाते हैं, उसको भी हमें कम करना पड़ता है। डीप फ्राइंग का जब भी हम कोई ऑयल, घी कुछ भी हम डीप फ्राई करते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमको ले जाना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छा वाला तेल कुछ थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट दे रहा होगा ना, वो भी नहीं देगा। वो बिल्कुल पॉइज़न बनने की स्टेज में आ जाता है। अब हम लोगों की, इंडियंस की, मैंने देखा है कुछ लोगों की बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, जैसे कि आप फ्राइड नाश्ता बनाते हैं, पकौड़े बनाए, कढ़ाई में बनाए, उसी कढ़ाई में उसको तेल को छोड़ दिया। वो पड़ा रहा उसी के अंदर। उसमें तेल जो जब भी हम फ्राई करते हैं, पहली बात कि जब भी हम फ्राई करते हैं, ऑयल जितना भी हम हॉट करते जाएँगे, उतना उसकी क्वालिटी डाउन होती जाएगी और वो तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पॉइज़न की तरफ बढ़ता है। तो आपने कोई भी ऑयल अगर 2 बार फ्राइंग में यूज़ कर लिया, तीसरी बार प्लीज़ उसको यूज़ ना करें। तीसरी बार यूज़ करेंगे तो फिर अब वो ऑयल नहीं रहता, वो पॉइज़न बन जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा लग सकते हैं मुझे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, आपको कोई और वीडियो देखने की ऑयल के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख पाएँगे। तो मैं बात कर रही थी फ्राइंग की। तो अब आपने पहले, और जब आप कोई भी चीज़ आप फ्राइंग करते हैं, ऑयल तो खराब होता ही है, तो उसमें जो भी चीज़ आप फ्राई करते हैं, उसका भी टेस्ट उसमें चला जाता है, सिंपल लैंग्वेज में ब बोलूँ तो। जैसे आपने कोई नमकीन चीज़ फ्राई की, तो उसके अंदर, ऑयल के अंदर नमक का टेस्ट आ जाता है। फिर आपने कोई मीठी चीज़ फ्राई की, तो फिर ऑयल के अंदर भी मिठास आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑयल होता है, वो जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं, उसका कुछ एसेंस जो है वो अपने अंदर ले लेता है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और मैं अभी आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देने वाली हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात। तो अच्छा, आगे से आप कभी भी फ्राई करें ना, तो अगर आपको कोई फीकी चीज़ फ्राई करनी हो और आपके पास कोई सॉल्टी भी हो, तो सबसे पहले आप फीकी चीज़ को फ्राई कर लें, उसके बाद आप सॉल्ट वाली चीज़ को फ्राई करें, क्योंकि अगर आपने पहले सॉल्ट वाली चीज़ फ्राई कर ली, तो उसके बाद जो फीकी वाली चीज़ है, बिना सॉल्ट की आप जो फ्राई कर रहे हैं, उसमें भी आपका सॉल्ट का टेस्ट आ जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि फ्राई करने के बाद, जैसे हम फ्राई करते हैं, तो उसमें कुछ फूड के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। तो फूड के जब पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, हम उसको एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं। अब उसी में हम फ्राई किए जा रहे हैं, बार-बार वो बर्न हो रहे हैं। बर्न भी हो रहे हैं, साथ में हमने उसको छाना भी नहीं, उसको उसमें जो पार्टिकल्स आ गए, उसको हमने एज़ इट इज़ रख दिया। ये डिकम्पोज़ होता है, इससे ऑयल की क्वालिटी और पड़े-पड़े डाउन होती है और जो भी उसमें फ्राई करके जो भी उसके इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो भी डिकम्पोज़ होते हैं। आप ऐसा मत समझिए कि ऑयल जो है वो अचारों को बचाता है, एज़ ए प्रिज़र्वेटिव यूज़ होता है, ऑयल डालने से चीज़ें खराब नहीं होती, ऐसा ऐसा नहीं होता। सिर्फ़ एक स्लो डाउन होता है। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप मार्केट से नमकीन लाते हैं, बिल्कुल फ्रेश नमकीन लाते हैं, आप उसका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश फ़ील करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका टेस्ट डाउन होने लग जाता है। उसमें से एक अजीब-सी स्मेल आने लग जाती है और वो एक्सपायर होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि वो तो फ्राइड है, डीप फ्राइड है। ऐसा इसीलिए होता है कि किसी भी खाने-पीने की चीज़ में अगर ऑयल एब्ज़ॉर्ब रहता है, तो उसका एवरीडे बेसिस पर डिग्रेडेशन होता रहता है। और दूसरी बात ये है, अचार का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। आप अचार फ्रेश डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो अलग होता है
और कुछ टाइम तक वो अचार रखा रहता है, जब पुराना हो जाता है तो आप उसका ऑयल देखिए, ऑयल भी खराब हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है उसका, जो उसमें अचार के पीसेस होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं और जो ऑयल होता है वो भी बिटर हो जाता है टेस्ट में, उसकी स्मेल भी खराब हो जाती है। तो टोटली मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑयल भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब आपने एक बार ऑयल में कुछ भी फ्राई किया तो आप उसको छान कर रखें, अच्छे से कपड़े से छान कर रखें। जो ऑयल आपका बचेगा, अगर आपने उसमें वो सारे पीसेस रहने दिए, तो वो पॉइज़न बन जाते हैं। तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। जितने लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं लोग, उसके बाद भी ये सब जब काम करते हैं ना वो, तो उनकी हेल्थ को बहुत नुकसान होता है। हार्ट अटैक तक हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और फिर कहते हैं पता नहीं हमें तो क्या हो गया जी, हम तो घर का बना हुआ खाना खाते हैं। हम तो जी घर में ही पकौड़े बना के खाते हैं। तो अगर आप घर में भी ये इस चीज़ को ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपको हार्म करेगी। पहले की बात और है, पहले ज़माने की बात और है, आप उसको भूल जाइए। पहले के ज़माने के लोग ना फिज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत करते थे, तो फिर वो थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते थे। हम लोग नहीं कर पाते इस चीज़ को डाइजेस्ट। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि फ्राई करने के बाद आप उसको कितने दिनों तक रखते हैं। तो कोशिश करिए उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। और आपको मैं एक और बात बताती हूँ, जो बड़े-बड़े होटल्स होते हैं, वो 1-2 बार फ्राई किया हुआ तेल वो मार्केट में सेल करते हैं। जो छोटे चाट पकौड़ी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, ये सारा उसको खरीदते हैं और फिर आप घर में इतनी प्रिकॉशन लेते हैं तेल के लिए अगर आप मेरी बात मानेंगे तो, लेकिन फिर बाहर जाके समोसे खाएँगे। अब समोसे वाला तो अपना बिज़नेस कर रहा है ना, आपके लिए तो बार-बार फ्रेश तेल चढ़ाएगा नहीं वो। वो तो उसी 5-6 बार क्या 10 बार भी उस तेल के समोसे आपको खिलाएगा। टेस्ट आपको आता रहेगा क्योंकि उसी में वो ऐड ऑन करता जा रहा है और मसाले इतने बढ़िया डालता है कि आपको पता ही नहीं चलता। क्योंकि समोसे की मैदा और इधर से तेल दोनों मिक्स होके आपको तो समोसे खाने हैं तो फिर क्या कर सकते हैं हम? हेल्थ का कुछ देखना पड़ेगा ना इस बारे में आपको। और इसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम ऑयली फूड खाते हैं और जो हमारा तेल बच जाता है उसके साथ भी हम बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं। क्या करते हैं हम उसके साथ? उठाया, अब ये मत कर देना कि उठाया और नाली में फेंक दिया। आपकी नालियाँ जाम होने वाली हैं। ऑयल को कभी भी हमें सिंक में, वॉश बेसिन में, ड्रेन में कभी भी ऐसे नहीं डिस्पोज़ करना चाहिए। उसका प्रॉपर तरीका ये है, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि आप ऑयल उतना लें जितना आपका कंज़्यूम हो। अगर आप फ्राई कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डीप फ्राई जो करते हैं, उसको एक गहरी कढ़ाई में फ्राई करने के बदले आप शैलो तवे पर उसको फ्राई करें, क्योंकि उसमें उसका बेस जो है वाइड हो जाता है और वो उसमें ज़्यादा सामान फ्राई हो सकता है। तो उसमें बचता भी कम है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि तेल ओरिजिनली ले ही कम, उतना ही लें जितना आपका यूज़ हो। ऐसे नहीं है कि आपने थोड़ी बहुत पूरियाँ बना ली, आपने कढ़ाई भर के तेल ले लिया। तो ऐसे ना करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको फ्रेश तेल खाने को मिलेगा। और दूसरी बात ये है, अगर आप तेल को डिस्पोज़ कर रहे हैं 2 यूज़ के बाद, तो उसको कढ़ाई को टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ़ कर लें, किसी भी चीज़ से या किसी कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें, वो तेल हटा लें वहाँ से और उसको एक पॉलीथीन में पैक करके डस्टबिन में डाल दें। और अगर जो ऑयल है, तो उस ऑयल को आप किसी भी प्लास्टिक की जो बॉटल होती है, मिनरल वाटर की जो बॉटल्स होती हैं, उसमें भर के उसको अच्छे से टाइट करके फिर उसको डस्टबिन में डिस्पोज़ करें। फिर उसको कूड़े में डिस्पोज़ करें। क्योंकि आप अगर ऐसे ही ऑयल फेंक देंगे, तो इससे सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है और फाइनली फाइनली आपको पता है मैं क्या कहने वाली हूँ, हमें ही पॉल्यूशन हो जाता है। मतलब कि हमारे जो भी चीज़ हम नेचर को दे रहे हैं, जो भी हरकतें हम कर रहे हैं, वो चीज़ सारी हमारे पास ही आती हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो भले ही लंबी हो गई हो, बट काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना भूल गई आपको कि काऊ घी जो है वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता, चपाती पे लगाकर आप इसको खाएँ। और मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी हेल्दी रेसिपीज़, कैसे आप कम ऑयल में ऑयल वाला टेस्ट ले सकते हैं और कैसे आप हेल्दी खाना खा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही। गुड बाय।